नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स को कौन सी चीज़ें हैं जो खानी है और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी। सबसे पहले बात करेंगे खाने की चीज़ों के बारे में, क्योंकि अक्सर हम कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत देखते हैं, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, तो खाएं क्या। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले खाने वाली चीज़ों की, उसके बाद बात करेंगे जो चीज़ें हमें नहीं खानी। अब लीवर सिरोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे लीवर में स्कारिंग होना शुरू हो जाता है और ये स्कारिंग इरिवर्सिबल होती है, यानी हमारा लीवर अब खुद अपने टिश्यूज और सेल को रिपेयर नहीं कर पाएगा, अब उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। वहीं अगर आप फैटी लीवर को फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लीवर इतना कैपेबल है कि वो अपने टिश्यूज और सेल्स को रीजनरेट कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। लेकिन सिरोसिस की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप अपनी डाइट की मदद से और एक सही ट्रीटमेंट की मदद से अपने लीवर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, वरना आप लीवर सिरोसिस के बाद आप लीवर फेलियर की ओर जा सकते हैं या फिर आपकी बॉडी में लीवर कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। अब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती हैं डाइट, क्योंकि पेशेंट की क्या कंडीशन है इस पर बहुत डिपेंड करती है आपकी डाइट। पेशेंट टू पेशेंट कंडीशंस अलग होती हैं। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने तो हमें बोला है दूध पीना है, लेकिन आप तो हमें मना कर रहे हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन जनरल बता रहे होते हैं वीडियोस में। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हमारी डॉक्टर की टीम उन्हें एडवाइस दे रही होती है, तो वो सारे फैक्टर्स को देखती है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी डाइट में बदलाव कराए जाते हैं। तो इस बात से आप सुनिश्चित रहें, जो आपके डॉक्टर ने बोला है आपको वही फॉलो करना है। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए होते हैं, इस जानकारी का भी फायदा आपको डेफिनेटली मिलता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कौन सी चीजें खानी है। अब हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा, ये हमारी डाइजेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में हमें ऐसी चीजें खानी जो इजी टू डाइजेस्ट है। अब इजी टू डाइजेस्ट क्या होता है? फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड में हम कुछ वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे घिया, तोरई, परवल, भिंडी, कद्दू, आप इस तरीके की सब्जी खा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां हैं जो आपकी पालक, मेथी, बथुआ, धनिया और पुदीना, इस तरीके की सब्जियां आप आहार में शामिल करें। इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इजी टू डाइजेस्ट होती हैं। शरीर में ना तो गंदगी बनती है इतनी ज़्यादा, और ना ही आपके शरीर में आपके लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और साथ ही आपके लीवर को भी इन्हें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा होता। तो ऐसे में ये सब्जियां आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है। वहीं अगर आप रोटी खा रहे हैं तो कोशिश करें आप मैदा से बनी हुई रोटी ना खाएं, आप आटे से बनी हुई रोटी खाएं। आटे से भी बनी हुई रोटी में कई लोग चोकर को बाहर निकाल देते हैं। जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट है, अगर वो चोकर को बाहर नहीं निकालते तो ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। आप चने भी मिला सकते हैं, कई लोग इसमें बेसन मिलाकर खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके की मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन आपको व्हाइट फ्लोर यानी मैदा नहीं खाना है। अब इसके आगे बात करें और क्या चीजें खानी है, तो फलों की बात कर लेते हैं। फलों में आप सेब, अनार, अंगूर, अमरूद, पपीता, जामुन, इस तरीके के फल खा सकते हैं। जूस आपको नहीं पीना है, क्योंकि लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स में हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, स्वेलिंग, फ्लूइड रिटेंशन, जिसकी वजह से उन्हें ये लेने के लिए मना करा जाता है। और इसके साथ साथ जूस में कच्चे फल लगते हैं, जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट को अक्सर मना करा जाता है। आप अगर फल खाना चाहते हैं तो कोशिश करें इन्हें भी उबाल कर खाएं, ताकि आपके लीवर को इन्हें डाइजेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं खाने की बात हो रही है कि कौन सी चीज़ें खानी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम कैसे मिस कर सकते हैं? प्रोटीन। अब जो पेशेंट लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे हैं, शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम हो रही है और हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा। हमारा लीवर भी हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है। अब ऐसे में हमें प्रोटीन की फुलफिलमेंट करनी है, कैसे करें? नॉन वेज डाइट हम खा नहीं सकते क्योंकि लीवर डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। अब हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना है, जो इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू अब्जॉर्ब है और इजी टू एक्सक्रीट है। यानी हमें ऐसे प्रोटीन का इंटेक करना है जो हमारे लीवर पर बर्डन ना डाले, जिसमें हम खा सकते हैं दालें। दालों में आप मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल खा सकते हैं, और हरी मटर जो होती है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ आप सोक्ड चने यानी भिगे हुए चने खा सकते हैं,
ओट्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं और एग वाइट खा सकते हैं। एग का येलो हिस्सा नहीं खाना, वाइट वाइट खाना है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने वाली चीज़ है, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे शामिल करें। तो ये तो सारी चीज़ें थी जो आप अपने आहार में लीवर सिरोसिस के दौरान शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो अवॉइड में सबसे पहले आपको अल्कोहल कंजप्शन को बंद करना होगा। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं, कई लोगों में हमने देखा है जब उनके शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए शराब का सेवन करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन होने लग जाती है लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आपको लिवर सिरोसिस ठीक करना है तो आपको शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लीवर पर बर्डन बढ़ाती है। किस तरीके से? जैसे सपोज आपके इस हाथ में चोट लगी है और मैं इसी हाथ पर बार बार ऐसे मारता हूं, तो क्या चोट ठीक होगी? नहीं होगी, ये चोट और बढ़ेगी। वहीं अगर आपके लीवर में चोट लगी हुई है, इंटरनल ऑर्गन है, काम सही से नहीं कर रहा और ये शराब जाकर वहां बार बार चोट मारती है, और रिजल्ट क्या होता है? लिवर सिरोसिस और ज्यादा खराब होता है, लिवर फेलियर की ओर जा सकता है। तो इसलिए शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। अब दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है हाई फैट फूड। जिन फूड्स में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे आपका फैटी फूड्स हो गए, जंक फूड हो गया, पैक्ड फूड आइटम्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और फैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपको छोले भटूरे हैं, फ्राइड फूड्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, ब्रेड पकौड़ा, ये नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके लीवर पर बर्डन बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने होते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर। ये आपको हेल्दी तो लग सकते हैं, लेकिन लीवर सिरोसिस के दौरान ये आपके लिए जहर बन सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, इजी टू डाइजेस्ट भी नहीं होते। हालांकि आप अगर दूध पीना चाहते हैं तो डबल टोन्ड मिल्क दूध पी सकते हैं, जिसके अंदर फैट की मात्रा बहुत कम होती है, या काउ मिल्क पी सकते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह नहीं लेना चाहते तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर की टीम से भी सलाह ले सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं अपनी एक्चुअल कंडीशन बताकर। वहीं इसके साथ साथ आपको हाई कैफीन फूड्स, हाई शुगरी फूड्स को अवॉइड करना होता है और सॉल्ट का भी कम मात्रा में इंटेक करना होता है। कई बार लीवर में जब सिरोसिस की सिचुएशन बनती है और आप हाई कैफीन फूड्स का इंटेक करते हैं या हाई शुगरी फूड्स का इंटेक करते हैं, तो आपके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन बन जाता है। और फ्लूइड रिटेंशन से बचना है, क्योंकि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, सही से मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं कौन सी चीज़ें लीवर पेशेंट को खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। और अगर आप लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे हैं या लीवर से संबंधित कोई समस्या फेस कर रहे हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।